हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्य वर्कशीट 76 की, जो कि 22 जनवरी के लिए जारी की गई है। क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर नाम लिखेंगे। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है सारी की सारी, और अब हम कर रहे हैं रिविज़न। तो पिछली वर्कशीट तक हमने चैप्टर 1 का रिवीजन कंप्लीट कर लिया था। अब हम चैप्टर 2 का रिवीजन शुरू करेंगे, जो कि आपका चैप्टर है एसिड, बेसिस एंड साल्ट। तो इफ़ यू completely study the chapter, we will find only the chemical properties by the use of chemical equations, which are by the conduct of acid and basis reaction। यानी कि एसिड और बेस के रिएक्शन से ही आपको जो चीज़ें मिलेंगी, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो जानने को मिलेंगी, वो केमिकल इक्वेशंस के फॉर्म में मिलेंगी। और उन्हीं केमिकल इक्वेशन को अगर हम पढ़ते हैं तो हम आसानी से इन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के चैप्टर में आपके लिए क्या खास है और आपकी आज की वर्कशीट आपको क्या रिवाइज कराना चाहती है बच्चों। चलिए तो शुरू करते हैं आपका चैप्टर एसिड, बेस एंड साल्ट एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। सो if you see the worksheet, you have find that there is the two columns. Among them, one was made for acid and another was meant for basis, and there are different chemical reactions which are given. First of all, we study about the chemical equations or chemical reactions which are going to be conducted with acids. तो पहला है बच्चों एसिड प्लस मेटल। एसिड और मेटल का जब रिएक्शन होता है तो साल्ट बनाता है, जो कि हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। फिर उसके बाद एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। नीचे रिएक्शन दी हुई है, आप देख लीजिए। फिर एसिड प्लस बेस और एसिड प्लस बेस बराबर हो गया साल्ट प्लस वाटर, यानी कि सॉल्ट और वाटर बनाएगा। और आखिरी में एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, ये साल्ट और वाटर बनाएगा। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए बच्चों, जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि जब आप रिएक्शन देख रहे हैं, ये रिएक्शन ऐसी है कि जो लगभग कॉमन सी लगेंगी आपको। इससे अगला चैप्टर आप जब पढ़ेंगे, इससे पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ी और उससे अगला वाला चैप्टर भी जब आप पढ़ेंगे, यानी कि आपका चैप्टर जो है मेटल एंड नॉन मेटल्स वाला, उसमें भी कई सारी रिएक्शंस आपको पढ़ने को मिलेगी। यानी कि एसिड प्लस मेटल, साल्ट और हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होना, ये कॉमन रिएक्शन है वहाँ पे। सीधी सी बात है, कभी आप किसी मेटल को छोड़ दीजिए बाहर, तो उस पर जब कभी गलती से एसिड गिर जाए तो क्या होगा, साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो ये रिएक्शंस आपको इसलिए ध्यान रखनी है क्योंकि ये आगे भी यूज़ होनी है। तो अब बात करते हैं बेसिस की बच्चों। तो जब बेस की बात करेंगे तो बेस के साथ भी यही होगा, बेस प्लस मेटल इज इक्वल टू साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। अब एक चीज़ समझ लीजिए, बेस प्लस मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्ट कराने की कोशिश करेंगे तो नो रिएक्शन शो करेंगे, यानी कि इनमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन एसिड के साथ जब ये रिएक्ट करेंगे तो साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होगा। अच्छा, अब जो दूसरी रिएक्शन है वो है बेस प्लस एसिड, साल्ट प्लस H2O, यानी कि ये वाली रिएक्शन हमारी कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या हिंदी में बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है बच्चों। आखिरी में होता है बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड, ये होगा साल्ट और H2O बनाएगा बच्चों। अच्छा, अब एक छोटी सी चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, इधर वाली अभिक्रिया में और इधर वाली अभिक्रिया में, दोनों की अभिक्रिया या दोनों के केमिकल रिएक्शन में आपको हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती हुई नजर आ रही है, और दूसरे केस में कार्बन डाइऑक्साइड जो ज़्यादा मात्रा में है और निकलती हुई नजर आ रही है। अब इसका टेस्ट कैसे किया जाए, तो इसको टेस्ट करने के लिए हाइड्रोजन गैस को जब टेस्ट किया जाता है तो ये किया जाता है कि एक बर्निंग कैंडल, यानी कि एक जलती हुई कैंडल को टेस्ट ट्यूब के पास में लाया जाता है और उससे पॉप की एक साउंड लिबरेट होती है और वो कैंडल जलनी बंद हो जाती है। ये दर्शाती है या दिखाती है हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होना। वैसे ही जब हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, तो बच्चों तो कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइम वाटर टेस्ट करते हैं। लाइम वाटर टेस्ट में क्या करते हैं, जब लाइम वाटर के थ्रू हम धीरे से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे तो ये हल्का सा मिल्की होगा, पहली चीज़।
और दूसरी चीज़, अगर ये ज़्यादा हो, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो, तो ये क्या होगा, ये जो मिल्कीनेस है वो डिसअपियर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ समझ लीजिए, ये जो आपका रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड का, ये जो रिएक्शन है, ये पहला रिएक्शन है जो दिखाता है आपको क्या, कि मिल्की किस तरह की चीज़ बन रही है। अब इसे फर्दर जब ये जाएगा तो ये सारा का सारा घुल जाएगा और बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब जरा आपके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बच्चों। तो जब हम पहला ही क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें ये दिखा रहा है कि आपको क्या करना है, आपको इक्वेशंस कंप्लीट करनी है, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड है, जिंक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, HCl के साथ अभिक्रिया है, इस तरह की ये चीज़ें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले से। पहले वाली होगी सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O। दूसरी जब होगी तो ये होगी सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। तीसरी है कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये हो जाएगी CuCl2 प्लस H2O। और आखिरी है जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बनाएगी Na2ZnO2 प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ कर देगी ये। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन एग शेल इज एडेड टू नाइट्रिक एसिड। तो समहाउ द एग शेल वाज ए फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब आप इसे नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम नाइट्रेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये चीज़ें बनेंगी। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाउ विल यू टेस्ट अ गैस विच इज लिबरेटेड व्हेन HCl reacts acid reacts with an active metal? So when an active metal reacts with the acid, hydrogen gas was going to be liberated, and for doing so we have a small little concept, that is क्या, कि बर्निंग कैंडल को टेस्ट ट्यूब के पास लाइए और पॉप की साउंड क्रिएट होगी, वो दिखाएगी कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि व्हाट इमीडिएट चेंज डू यू ऑब्जर्व व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू सोडियम कार्बोनेट। तो जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम कार्बोनेट में डाला जाएगा तो CO2 के बबल नज़र आएंगे हमें। इक्वेशन कुछ इस तरह की होगी, देख लीजिए आप एक बार। CO3 प्लस HCl NaCl प्लस H2O प्लस CO2, यही बबल्स बनाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक ग्रेन्यूल आर एडेड टू डाइल्यूट HCl। तो जिंक ग्रेन्यूल भी क्या है, एक मेटल ही है। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा क्या करेगा, ये बनाएगा ZnCl2 प्लस H2 यानी कि H2O गैस को रिलीज कर देगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 6, वाई पिकल्स एंड कर्ड्स आर नॉट स्टोर्ड इन कॉपर एंड ब्रास यूटेंसिल। तो कॉपर और ब्रास के जो यूटेंसिल होते हैं उसमें पिकल्स और कर्ड को जब स्टोर करते हैं तो ये रिएक्शन करके टॉक्सिक सॉल्ट बना लेते हैं, जो कि कंजम्पशन ऑफ ह्यूमन के कंजम्पशन के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। इसी वजह से इन्हें नहीं रखा जाता बच्चों। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑन पासिंग एक्सेस CO2 थ्रू लाइम वाटर इट फर्स्ट टर्न मिल्की एंड देन बिकम्स कलरलेस, एक्सप्लेन वाई, राइट द केमिकल इक्वेशन। तो ऐसा इसलिए होता है कि कुछ समय बाद जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है बनता है, उसकी वजह से इस तरह का होता है। ठीक है बच्चों, तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, CaO2
OH2 प्लस CO2 CaCO3 प्लस H2O। अब ये फिर रिएक्ट करेगा CaCO3 रिएक्ट करेगा वाटर से, और एक्सेस, ध्यान रखिए एक्सेस CO2 से, एक्सेस CO2 होगी जब ये कंडीशन बनेगी। ये है वाटर सॉल्युबल बनेगा, ये अब वाटर सॉल्युबल होगा CaHCO3 और ये 2। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नेम द गैस विच इज लिबरेटेड व्हेन डाइल्यूट HCl रिएक्ट विद जिंक मेटल। So in question number 5 we have studied that when acid reacts with metal, we are going to see hydrogen gas was going to be liberated। क्योंकि हमने देखा कि जिंक रिएक्ट करा, मेटल, जिंक मेटल है, एसिड से रिएक्ट करा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो ये हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होगी यहाँ भी। ठीक है बच्चों, फिर क्वेश्चन नंबर 9। ए कलरलेस एंड odorless गैस इज लिबरेटेड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। दिस गैस इज, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द रिएक्शन कॉल्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद द बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर? गिव एन एग्जांपल ऑल्सो। तो ऊपर हमने पढ़ा था व्हेन एसिड एंड बेस वाज गोइंग टू बी रिएक्टेड देन salt and water is going to be formed and it was called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण रिएक्शन। तो इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, आप एक देख लीजिए, छोटा सा एग्जाम्पल दिखा देता हूँ मैं आपको, नोट कर लेता हूँ। HCl प्लस NaOH, ये आ गया NaCl प्लस H2O, ये हो गया, ये है आपका आंसर बच्चों। और ये है कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कभी रिएक्शन लिख लो आप, इसे ना लिखो, तो ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बच्चों। तो बच्चों ये हो गई आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।